आज हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को समझेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे पे डिस्कस किया गया है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आज हम सिर्फ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को समझेंगे। जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से हमारी सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं। एक्सप्लॉइट को हिंदी में शोषण कहते हैं। ये एक्सप्लॉइटेशन हमारी सोसाइटी में बंद हो जाए, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन देता है, एक फंडामेंटल राइट की तरह। इस राइट पे हमें 2 आर्टिकल देखने को मिलता है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें ये कहता है कि कोई भी हमारा शोषण नहीं कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 पे हमें 2 क्लॉज देखने को मिलता है। क्लॉज 1 हमें ये कहता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेकार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। यानी हमारी सोसाइटी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेकार एंड फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड को आप आसान भाषा पे बैन भी समझ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर और फोर्स लेबर को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शेल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अगर आप हमारी सोसाइटी पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेकार और फोर्स लेबर को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप पकड़े गए तो आपको सजा जरूर मिलेगी। सो व्हाट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, व्हाट इज बेकार एंड व्हाट इज फोर्स लेबर, इन 3 टर्म्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है किसी के साथ दुर्व्यवहार करना। जैसे आप देखे होंगे कि हमारी सोसाइटी पे कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, फिर उनको चौराहे पे बैठा के उनसे भीख मंगवाते हैं। तो यहीं पे क्या हो रहा है, अब बच्चे लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, इसी को ही कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो किस किस चीज़ को हम लोग एग्जैक्टली ट्रैफिकिंग कहेंगे अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसे समझते हैं। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, यानी किसी भी इंसान को एक सामान की तरह बेचना और खरीदने को ही हम लोग कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और आर्टिकल 23 इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट टर्म है फोर्सिंग वीमेन इनटू प्रोस्टिट्यूशन, यानी विमेन को ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन पे ढकेलने को भी हम लोग कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और आर्टिकल 23 इस चीज़ को भी प्रोहिबिट करता है। सो व्हाट इज बेकार? बेकार का मतलब है कंपल्सरी वर्क विदाउट पेमेंट। अगर आप किसी से कुछ काम करवा रहे हो और बदले पे अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो उसे हम लोग कहते हैं बेकार। जैसे आपके घर पे भी कुछ लोग काम करते होंगे, कोई कपड़ा धो रहा होगा, कोई झाड़ू पोछा या फिर कोई बर्तन साफ कर रहा होगा। तो अगर आप बदले पे अगर पैसा नहीं दे रहे हो और सब कुछ काम अगर उनसे करवा रहे हो तो उसे हम लोग कहते हैं बेकार। और आर्टिकल 23 इस चीज़ को भी प्रोहिबिट करता है। सो व्हाट इज फोर्स लेबर? फोर्स लेबर का मतलब है, फोर्स लेबर मीन्स कंपेलिंग ए पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल, यानी किसी के चाह के बिना अगर आप किसी से ज़बरदस्ती मजदूरी करवा रहे हो तो हम उसे फोर्स लेबर कहते हैं। तो देखो, फोर्स लेबर को आप तोड़ दो। लेबर का मतलब क्या है? मजदूरी। और फोर्स का मतलब क्या है? ज़बरदस्ती आप उससे काम करवा रहे हो, उसका मन नहीं है पर आप ज़बरदस्ती उससे मजदूरी करवा रहे हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स लेबर। फोर्स लेबर का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है बॉन्डेड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर को भी आप तोड़ दो। लेबर का मतलब क्या है? मजदूरी। बॉन्डेड का मतलब क्या है? आप एक बंधन पे बंध गए हो। ओके, जैसे मान लो कि मैं आपसे 10,000 का कर्जा ली हूँ पर मैं उसको चुका नहीं पा रही हूँ, तो आप मुझे कहोगे कि जब तक आप पैसा ना चुका लो आप मेरे घर पे काम करोगे। तो मैं आपके घर पे काम करूँगी जब तक वो पैसा मैं ना चुका लूँ। तो यहीं पे देखो, मेरा आपके घर पे काम करने का कोई मन नहीं है, पर फिर भी मैं आपके घर पे काम कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं आपसे कर्जा ली हूँ, मैं एक बंधन पे बंध गई हूँ। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है आपके घर पे काम करना, पर फिर भी मैं आपके घर पे काम कर रही हूँ क्योंकि मैं एक बंधन पे बंध गई हूँ। चाहे मेरा मन हो या फिर ना हो, मैं आपके घर पे काम करूँगी। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं बॉन्डेड लेबर। आप जब एक बंधन पे बंध जाते हो और वहीं पे आप मजदूरी का काम करते हो तो हम लोग उसे कहते हैं बॉन्डेड लेबर। और आर्टिकल 23 इस चीज़ को भी प्रोहिबिट करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी पे आप
ट्रैफिकिंग, बेकार और फोर्स लेबर को प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपके साथ न सरकार न कोई भी प्राइवेट कंपनी आपसे फोर्स लेबर नहीं करवा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 23 का सेकेंड क्लॉज। आर्टिकल 23 का सेकेंड क्लॉज हमें ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेस। यानी अगर सरकार चाहे तो आपसे कोई काम जबरदस्ती करवा सकता है, पर वो कोई पब्लिक पर्पज ही होना चाहिए, यानी कोई मिलिट्री सर्विस या फिर कोई सोशल सर्विस ही होना चाहिए। अगर वो पब्लिक पर्पज नहीं हुआ तो वो आपसे काम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 23 के क्लॉज 1 पे ये लिखा गया है कि ना सरकार ना कोई भी प्राइवेट कंपनी आपसे फोर्स लेबर नहीं करवा सकता है। पर अगर कुछ पब्लिक पर्पज हुआ, जैसे मिलिट्री सर्विस या फिर कोई सोशल सर्विस हुआ, तो वो आपसे ज़बरदस्ती का काम करवा सकता है। वहीं पे आप जाके किसी को नहीं टोक सकते कि यहीं पे आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 का वायोलेशन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 23 के क्लॉज 2 पे ये डायरेक्टली लिखा गया है कि अगर सरकार चाहे तो आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करवा सकता है, पर वो पब्लिक पर्पज ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहीं पे लिखा गया है कि एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। यानी सरकार आपसे ज़बरदस्ती का काम तो करवाएगा, पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। जैसे आपका इलेक्शन टाइम पे होता है ना, बहुत लोग काम करते हैं उस वोटिंग को ठीक से सक्सेसफुल होने के लिए। कुछ लोग वोट की गिनती करते हैं, फिर कुछ लोग और कुछ क्लार्क का काम करते हैं। तो ये क्या है, ये सरकार आपसे ज़बरदस्ती का काम करवाता है और आपको पैसा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, क्योंकि ये एक पब्लिक पर्पज है। तो आपको पैसा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, पर आप वहीं पे काम करोगे, पर वहीं पे कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी आपको सरकार ये नहीं कहेगा कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम वोट की गिनती करोगे और तुम SC ST हो तो तुम क्लर्क का काम करोगे। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी सरकार नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, इन ग्राउंड के बेसिस पे कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन सरकार आपके साथ नहीं कर सकता है। सो मूविंग ऑन टू द आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 हमें ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क। यानी कोई भी बच्चा जो 14 साल के नीचे है कोई भी फैक्ट्री पे काम नहीं कर सकता है। ये सब कुछ प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 24 इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि कोई भी बच्चा कोई फैक्ट्री पे काम नहीं करेगा अगर वो 14 साल के अगर नीचे है। सो आई होप कि आपको आर्टिकल 23 और 24 समझ में आई होगी। थैंक यू।